कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। ये वीडियो काफी ज्यादा उनके लिए है जो क्लास 10वीं और क्लास 12वीं में पढ़ते हैं और जो 2030 में एग्जाम देने वाले हैं। ये वीडियो उनके लिए रामबाण है। क्यों? क्योंकि आपके मन में जरूर एक प्रश्न आता होगा कि हम अपने एग्जाम में कितने अंक ला देंगे तो हम आराम से पास हो जाएंगे। ठीक है, ये चाहे क्लास 10वीं के छात्र हो चाहे क्लास 12वीं के छात्र हो, इन दोनों के छात्रों के अंदर ये प्रश्न जरूर आया होगा कि हमें अपने एग्जाम में कितने अंक लाना होगा जिससे हम आराम से अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, एग्जाम से पास हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही जानेंगे हम क्लास 10 और क्लास 12 दोनों का ही मैं बताऊंगा कि क्लास 10 में हो तो आपको कितने अंक प्राप्त करने होंगे, क्लास 12 में पढ़ते तो आपको कितने अंक प्राप्त करने होंगे। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, हम आप लोग के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं यार, तो यार प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भंडार चालू रहती है और साथ में आपके लिए जो बेस्ट इंफॉर्मेशन होती है उससे भी प्रोवाइड कराई जाती है। तो सबसे पहले हम क्लास 10वीं वालों की बात करते हैं कि क्लास 10वीं में जितने भी छात्र पढ़ते हैं वो कितने अंक लाना पड़ेगा पास होने के लिए। उसके बाद हम क्लास 12वीं वालों को देखेंगे। सबसे पहले हम क्लास 10वीं वालों के देख लेते हैं। देखिए, जितने भी छात्र क्लास 10 में पढ़ते हैं उनके पास 6 सब्जेक्ट होते हैं: हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत या मैथ, इस आर्ट। कई बच्चे संस्कृत लेते हैं, कई बच्चे कला लेते हैं यानी कि आर्ट लेते हैं। ठीक है, तो आप 10वीं क्लास के जितने भी छात्र हैं वो उनके पास इतने सब्जेक्ट होते हैं। देखिए, उनका जो पेपर होता है, एग्जाम होगा, सारे सब्जेक्ट का ही 70 अंक का एग्जाम होगा। टोटल 70 अंक का एग्जाम होगा। आपका हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो चाहे मैथ हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका 70 अंक का एग्जाम होगा। तो 70 में आपको कम से कम 23 अंक लाना होगा इस बार। अगर आप हर सब्जेक्ट में 23 अंक से ऊपर लाते हो या 23 अंक लाते हो तो आप पास हो जाओगे, या किसी भी सब्जेक्ट में यदि आप 23 अंक से कम अंक पाते हो तो आप फेल हो सकते हो। ठीक है, तो कम से कम आप 10वीं वालों को हर एक सब्जेक्ट में 23 अंक प्राप्त करना होगा। हिंदी में 23, इंग्लिश में 23, इसी तरह सारे सब्जेक्ट में आपको कम से कम 23 अंक प्राप्त करना होगा। देखिए, आप लोग खुश मत होइए कि सर हमें सिर्फ 23 अंक लाना, 70 में 23 अंक आ जाएगा। नहीं, आप पढ़ क्यों रहे हो भाई 23 अंक लाने के लिए? बिल्कुल नहीं। हम पढ़ रहे हैं 70 में 65 लाएंगे, 68 लाएंगे, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमें 19% एग्जाम में पाना है, ये सोचिए आप। पास होने के लिए ज्यादा मत सोचिए। बस मैं ये क्यों बता रहा हूं, आपको सही इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि आप इसके सहायता से अच्छे आप टारगेट बना सको। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये दिया है। आपको इसलिए मैं ये नहीं दिया हूं कि आप 30 अंक पे ही खुश हो जाओ, आपको 65 68 लाना है। ठीक है, अगर आपको मदद चाहिए हमसे तो 20 अक्टूबर से हमारे चैनल पर क्लास 10वीं वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बारिश होने वाली है सुबह में 7 बजे से। यानी कि 20 अक्टूबर से सुबह में 7 बजे से डेली वीडियो अपलोड होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास 10वीं वालों के लिए। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ के इसका अच्छी तरह से लाभ उठा सकते हो। ठीक है, अब हम चलिए बात करते हैं क्लास 12 वालों के लिए। जो क्लास 12 में छात्र पढ़ते हैं, आखिर उनको कितना नंबर लाना होगा अपने एग्जाम में पास होने के लिए। देखिए, जो साइंस, जो ऐसे क्लास 12 के ऐसे छात्र जो साइंस लिए हैं, कोई आर्ट लिया है, कोई कॉमर्स लिया है, तो सबसे पहले हम साइंस की बात करेंगे कि जो छात्र साइंस लिए हैं वो कितने अंक लाना पड़ेगा, उनको हर सब्जेक्ट में कितने कितने अंक लाना है। देखिए, आप जो क्लास साइंस वाले पढ़ते हो वो ध्यान से देखिएगा। आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं: हिंदी, अंग्रेजी, कोई कोई गणित लेता है, गणित की जगह पर कोई कोई बायोलॉजी लेता है यानी कि जीव विज्ञान लेता है, फिर रासायनिक विज्ञान और फिर भौतिक विज्ञान है। हिंदी का जो आपका पेपर होगा क्लास 12 का वो 100 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 100 अंक होगा। और 100 में कम से कम आपको 33 अंक लाना होगा पास होने के लिए। ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी भी 100 अंक का पेपर होगा और 100 में आपको 33 अंक लाना होगा। ठीक उसी प्रकार आपका जो जीव विज्ञान है या गणित है वो भी 100 अंक का होगा, उसमें से आपको 33 अंक लाना होगा। और रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान है, वो टोटल आपका 70 अंक का होगा, इसमें आपको 23 अंक लाना होगा। ठीक है, देखिए, रासायन विज्ञान में 70 अंक का होगा और भौतिक विज्ञान में 70 अंक का, इसमें से आपको 23 अंक लाना पड़ेगा। आगे आपको समझ में तो टोटल है, मैं आपको बता देता हूं, फिर से आपको रिवीजन करा देता हूं। क्लास 10 वालों याद रखिएगा कि हर सब्जेक्ट में आपको 23 अंक लाना है। और क्लास 12 वालों आप लोग याद रखिएगा कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित या जीव विज्ञान में हमें 33 अंक लाना है। रासायनिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान में हमें 23 अंक लाना है। अब हम बात करते हैं पीछे, यहां बात करते हैं यहाँ पे कि जो कॉमर्स और ये आर्ट लिए आखिर वो कितने अंक से पास हो सकेंगे। तो देखिए, आप कोई भी हो किसी क्लास में पढ़ रहे हो छात्र, उसके लिए मैं अब ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं। देखिए, अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट का पेपर 100 अंक का हो रहा है तो आपको उसमें कम से कम 33 अंक लाना होगा। यदि आपका पेपर 70 अंक का हो रहा है
तो उसमें से कम आपको 23 अंक लाना होगा। चाहे आप कोई किसी भी क्लास में छात्र हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो, अगर आपका 100 अंक का पेपर है तो उसमें 33 अंक लाना होगा। 70 अंक का पेपर है तो 23 अंक लाना होगा। आया आपको समझ में? बिल्कुल ही समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं। तो अगर आपको ये खुशखबरी सुन के अच्छी लगी, देखिए इससे क्या है ना, काफी बच्चे खुश हो जाएंगे, उनकी हौसला बढ़ेगी कि चलो भाई 23 अंक लाना है, हम फेल नहीं होंगे, हम पास हो जाएंगे अच्छी तरीके से। तो अगर आपको पास होना है तो भाई आप तैयारी कर सकते हो, कहीं से तैयारी कीजिए। लेकिन अगर आपको टॉपर बनना है तो हमारे चैनल से जुड़ना होगा। 2022 में मैंने छात्रों का तैयारी कराया था, उनका अंक जो बहुत अच्छा आया, और 2023 में भी जिनका तैयारी कराऊंगा मैं, जो मेरे चैनल से तैयारी करेंगे, उनका मैं 100% गारंटी देता हूं को 19% अंक प्लस ही लेके आएंगे। ठीक है, जाने के दे दीजिए। जय हिंद, जय भारत।